हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। शुरू करेंगे आज से सीडीपी की एक नई सीरीज जिसमें हम टोटल 644 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे कि इसके हर पार्ट्स में हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करते चले। ये वीडियो आपके सीटेड पेपर 1, 2 के अलावा रीट, एमपीटेट, एस्टेट एंड अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी इक्वल इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को भी हम अपनी पुरानी वीडियोज़ की तरह ही सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि मेरे सही उत्तर पे टिक करने से पहले आपके अनुसार जो उत्तर सही है उसे सेलेक्ट करना है आपने, और अपने मार्क्स भी आपको काउंट करते चलने हैं। शुरू कर लेते हैं हमारी आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया आपसे कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्वयं को जानने में, सेकंड छात्रों को जानने में, थर्ड कक्षा की समस्याओं को जानने में, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपका उपर्युक्त सभी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शिक्षक की सहायता किस प्रकार से करता है। क्या वो सिर्फ स्वयं को जानने के लिए हेल्प करता है, या फिर छात्रों को जानने के लिए हेल्प करता है, या फिर इन सभी चीज़ों को जानने में एक टीचर की हेल्प करता है। करेक्ट आंसर होगा 1 का हमारा ऑप्शन डी। शिक्षा मनोविज्ञान स्वयं को जानने, छात्रों को जानने के साथ साथ कक्षा की समस्याओं को जानने में भी एक शिक्षक को योगदान देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। बालक का विकास प्रभावित होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको वंशानुक्रम से, सेकंड वातावरण से, थर्ड वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों से, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या बालक का जो विकास होता है वो सिर्फ वंशानुक्रम से प्रभावित होता है, या फिर सिर्फ वातावरण उस पर इफेक्ट डालता है, या फिर दोनों ही बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। 2 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। बालक के विकास को प्रभावित करने में जितना योगदान वंशानुक्रम का होता है, वातावरण का भी उतना ही योगदान होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। मनोविज्ञान शिक्षा को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। यह कथन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन है कोलेस्निक, सेकंड क्रू एंड क्रो, थर्ड ब्लेयर, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको कुप्पुस्वामी। तो ऐसा किनका मानना है कि मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उनकी जो उन्नति होती है उसमें अपना योगदान देता है। 3 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, कुप्पुस्वामी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन है विकास, सेकंड परिवर्तन, थर्ड स्थिरता, एंड फोर्थ ऑप्शन है समायोजन। तो यहाँ पे आपको किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप देने के लिए जो एक वर्ड, जिस एक शब्द का हम यूज कर सकते हैं उसे सिलेक्ट करिए। करेक्ट आंसर होगा 4 का हमारा ऑप्शन बी, परिवर्तन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है आपके कोहलर, हल, लेविन एंड पेवलोव। करेक्ट आंसर होगा 5 का हमारा ऑप्शन सी, कर्ट लेविन। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, अधिगम क्रिया प्रभावित होती है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय के भौतिक पर्यावरण से, सेकंड विद्यालय के मनोवैज्ञानिक पर्यावरण से, थर्ड विद्यालय के भौतिक व मनोवैज्ञानिक दोनों पर्यावरण से, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कि उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 6 का हमारा ऑप्शन सी, विद्यालय के भौतिक व मनोवैज्ञानिक दोनों ही पर्यावरण अधिगम क्रिया को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया आपसे, पेवलोव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की क्रिया कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है स्वाभाविक अनुक्रिया, सेकंड प्राकृतिक अनुक्रिया, थर्ड प्राकृतिक अनुक्रिया, एंड फोर्थ ऑप्शन है संबद्ध उद्दीपक। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक कृत्रिम अनुक्रिया होनी चाहिए थी। 7 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, प्राकृतिक अनुक्रिया। यहाँ पे चूंकि ऑप्शन बी एंड सी दोनों ही सेम है, इसलिए अगर आप दोनों में से कोई भी टिक करोगे तो आपको इक्वल मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया आपसे कि कुसमायोजन से तात्पर्य है, यानी कि कुसमायोजन किसको कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको कि बालक और उसके वातावरण में असंतुलन, सेकेंड है स्वार्थी व असामाजिक होना, थर्ड ऑप्शन है संवेगात्मक असंतुलन, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी।
चूंकि यहाँ पे हमको फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है वो है उपरोक्त सभी, इसलिए ऑप्शन 1, 2 एंड थर्ड ये तीनों ही जो लक्षण है ये तीनों ही कोश समायोजित बालक के लक्षण है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। समायोजन की प्रक्षेपण प्रविधि है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि, सेकंड अप्रत्यक्ष विधि, थर्ड क्षतिपूरक विधि एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका आक्रामक विधि। तो यहाँ पे आपको बताना है समायोजन की प्रक्षेपण प्रविधि। करेक्ट आंसर होगा 9 का हमारा ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। किशोरों के उचित संवेगात्मक विकास हेतु शिक्षक को करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्येतर कार्यक्रमों का रोचक रूप में आयोजन, सेकंड है दंड देना, थर्ड कक्ष में कठोर अनुशासन बनाना एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षण की परंपरागत विधियों का उपयोग। तो किशोरों के उचित संवेगात्मक विकास के लिए एक टीचर को जो करना चाहिए, इन चारों ही ऑप्शंस को देखते हुए बताइए। 10 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 पाठ्येतर कार्यक्रमों का रोचक रूप में आयोजन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एकांत प्रिय व शर्मीले छात्रों के समायोजन हेतु अध्यापक के रूप में आप करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रेरित, सेकंड है विद्यालय प्रधानाचार्य को शिकायत, थर्ड कक्षा के समक्ष दंड देना एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपको ऐसे छात्रों के समायोजन के बारे में कहा गया है जो कि एकांत प्रिय है, अकेले रहना चाहते हैं और शर्मीले स्वभाव के हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का हमारा ऑप्शन 1 विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए उनको प्रेरित करेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। बालक के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक है। फर्स्ट ऑप्शन है पियाजे, सेकंड स्पीयरमैन, थर्ड बिने एंड फोर्थ ऑप्शन है गाल्टन। तो बालक के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में जिन्होंने योगदान दिया है वो है आपके ऑप्शन 1 पियाजे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक है। फर्स्ट ऑप्शन है कोहलर, सेकंड टोलमैन, थर्ड हल एंड फोर्थ ऑप्शन है कोफका। तो जिन्होंने पुनर्बलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जो उनके जनक हैं वो हैं आपके ऑप्शन सी हल। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 14। किशोरावस्था में चरित्र विकास प्रभावित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है समाज से, सेकंड परिवार से, थर्ड मित्र मंडली से एंड फोर्थ ऑप्शन है उक्त सभी से। 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। किशोरावस्था में चरित्र विकास के लिए समाज, परिवार और मित्र मंडली ये सभी जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सी व्यूह रचना उपयुक्त नहीं है। ध्यान दें, यहाँ पे नहीं है कहा गया है। फर्स्ट है शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सेकंड छात्रों को स्व अनुशासन के लिए प्रेरित करना, थर्ड निर्देशन कार्यक्रम की व्यवस्था करना एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया आपको अत्यधिक गृह कार्य देना। तो विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो व्यूह रचना सही नहीं है, उपयुक्त नहीं है, वो है आपका ऑप्शन डी अत्यधिक गृह कार्य देना। क्वेश्चन नंबर 16। थॉर्नडाइक के अधिगम नियम है। फर्स्ट ऑप्शन है अभ्यास का नियम, सेकंड तत्परता का नियम, थर्ड प्रभाव का नियम एंड फोर्थ ऑप्शन है उक्त सभी। 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उक्त सभी। यानी कि थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम में अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम ये तीनों ही आते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक सम्मान मिलना, सेकंड विद्यालय प्रशासन में भागीदारी, थर्ड शिक्षक संघों के संगठन एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 17 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है आक्रामकता, सेकंड मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार, थर्ड अध्ययन में रुचि एंड फोर्थ ऑप्शन है संतुलित संवेग। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से वो कौन सा है जो व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है।
18 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 आक्रामकता। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 19, मार्गदर्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिगत, सेकंड व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों, थर्ड सामूहिक एंड फोर्थ ऑप्शन है उक्त में से कोई नहीं। 19 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, मार्गदर्शन व्यक्तिगत भी दी जाती है और सामूहिक दोनों ही रूपों में मार्गदर्शन दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान विषय के अमूर्त संप्रतियों के अध्यापन के लिए उपयुक्त है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अग्रिम संगठन प्रतिमान, सेकंड परीक्षा प्रतिमान, थर्ड सूचना प्रक्रिया प्रतिमान एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका सहगामी अधिगम प्रतिमान। 20 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 अग्रिम संगठन प्रतिमान। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, रॉबर्ट एम गैने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है अंतर्दृष्टि, सेकंड संकेत अधिगम, थर्ड प्रत्यय अधिगम एंड फोर्थ ऑप्शन है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। यहाँ पे आपको रॉबर्ट एम गैने के अकॉर्डिंग बताना है। 21 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 अंतर्दृष्टि। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, गोल्डमैन को जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक बुद्धि के लिए, सेकंड आध्यात्मिक बुद्धि के लिए, थर्ड संवेगात्मक बुद्धि के लिए एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है उक्त में से कोई नहीं। 22 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, गोल्डमैन को संवेगात्मक बुद्धि के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, किस मनोविज्ञान के स्कूल के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बालक है। फर्स्ट ऑप्शन है गेस्टाल्टवाद, सेकंड निर्मितवाद, थर्ड व्यवहारवाद एंड फोर्थ ऑप्शन है उक्त में से कोई नहीं। 23 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी निर्मितवाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता है। फर्स्ट ऑप्शन है गति, सेकंड संभरण, थर्ड परिशुद्धता एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 24 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, अंकगणितीय व तार्किक दोनों कार्य जिसमें किए जाते हैं वह है। फर्स्ट ऑप्शन है ALU, सेकंड मेमोरी, थर्ड VDU एंड फोर्थ ऑप्शन है माउस। 25 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 ALU। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर का ज्ञान उपयोगी है। फर्स्ट ऑप्शन है श्रमिकों के लिए, सेकंड यात्रियों के लिए, थर्ड अध्यापकों के लिए एंड फोर्थ ऑप्शन है उक्त सभी के लिए। तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर का ज्ञान श्रमिकों के लिए भी उपयोगी है, यात्रियों के लिए भी उपयोगी है और अध्यापकों के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि इसकी जानकारी बेकार थोड़ी ही जाएगी। तो ये सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया आपसे कि कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है होम, सेकंड एंटर, थर्ड स्पेस बार एंड फोर्थ ऑप्शन है शिफ्ट। 27 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी स्पेस बार। क्वेश्चन नंबर 28, विगत 30 वर्षों से विद्यालयों में तकनीकी के महत्व को जिस क्रम में सम्मिलित किया गया है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एकीकरण, अनुप्रयोग, कार्यक्रमीकरण, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन। सेकंड ऑप्शन है आपका अनुप्रयोग, कार्यक्रमीकरण, एकीकरण, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन। थर्ड ऑप्शन है कार्यक्रमीकरण, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन, अनुप्रयोग, एकीकरण एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन, कार्यक्रमीकरण, एकीकरण और फिर अनुप्रयोग। 28 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, सबसे पहले अनुप्रयोग, फिर कार्यक्रमीकरण, फिर एकीकरण और फिर कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बहुबुद्धि सिद्धांत गिलफोर्ड,
सेकंड ऑप्शन है क्लास की अनुबंधन सिद्धांत पेवलोव। थर्ड मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन। एंड फोर्थ ऑप्शन है अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम आसुबेल। तो यहाँ पे आपको सिद्धांतों के नाम दिए गए हैं और बगल में उसके प्रतिपादकों के नाम दिए गए हैं। इनमें से जो एक सही मैच नहीं करता वो कौन सा है? 29 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 बहुबुद्धि सिद्धांत गिलफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 30, व्यवहारवाद पर आधारित अधिगम सिद्धांतवादी इस विश्वास को मानते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन है बालक स्वाभाविक अधिगम करता है। सेकंड ऑप्शन है वातावरण व्यक्ति को बदल सकता है। थर्ड सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ सीख सकता है। तो यहाँ पे आपको व्यवहारवाद पर आधारित अधिगम सिद्धांतवादी किस बात को मानते हैं, किस बात पे विश्वास व्यक्त करते हैं वो बताना है। करेक्ट आंसर होगा 30 का हमारा ऑप्शन सी सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वथा उचित है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि शिक्षक को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। सेकेंड है शिक्षार्थियों में व्यक्तिक विभिन्नताओं को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़े बनाने चाहिए। थर्ड अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक को केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कि समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत वैमनस्य से बचा जा सके। 31 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 शिक्षक को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, पियाजे के अनुसार मनुष्यों के संज्ञानात्मक विकास 4 महत्वपूर्ण चरणों में होते हैं। इन चरणों के सही क्रम का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मकता, औपचारिक संक्रियात्मकता, तर्क बुद्धि संक्रियात्मकता, संवेदी तांत्रिक संक्रियात्मकता। सेकेंड ऑप्शन है संवेदी तांत्रिक संक्रियात्मकता, पूर्व संक्रियात्मकता, औपचारिक संक्रियात्मकता, तर्क बुद्धि संक्रियात्मकता। थर्ड ऑप्शन है आपका औपचारिक संक्रियात्मकता, पूर्व संक्रियात्मकता, तर्क बुद्धि संक्रियात्मकता, संवेदी तांत्रिक संक्रियात्मकता। एंड फोर्थ ऑप्शन है संवेदी तांत्रिक संक्रियात्मकता, पूर्व संक्रियात्मकता, तर्क बुद्धि संक्रियात्मकता और फिर औपचारिक संक्रियात्मकता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उन्होंने फर्स्ट किसको माना है, सेकंड किसको माना है, थर्ड किसको माना है एंड फोर्थ किसको माना है, और आपको क्रम से जिस ऑप्शन में क्रम से दिया गया है उसे सेलेक्ट करना है। करेक्ट आंसर होगा 32 का हमारा ऑप्शन डी संवेदी तांत्रिक संक्रियात्मकता, पूर्व संक्रियात्मकता, तर्क बुद्धि संक्रियात्मकता, औपचारिक संक्रियात्मकता, जिसे हम संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फिर औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किसको अधिगम सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? फर्स्ट ऑप्शन है RM गैने, सेकेंड है जेस ब्रूनर, थर्ड लेव वाइगोत्स्की एंड फोर्थ ऑप्शन है इवान पेवलोव। तो आपको बताना है इन चारों ही ऑप्शंस में से वो कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। करेक्ट आंसर होगा 34 का हमारा ऑप्शन डी इवान पेवलोव। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास निम्नलिखित का परिणाम है। फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरण में प्रशिक्षण, सेकंड अनुकरण तथा पुनर्बलन, थर्ड अंतर्निहित योग्यताएं एंड फोर्थ ऑप्शन है परिपक्वता। तो यहाँ पे आपको BF स्किनर के अनुसार बताना है कि बच्चों में भाषा विकास जो है वो किस चीज का परिणाम है। 35 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी अनुकरण तथा पुनर्बलन। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक सामग्री कृति मनोवैज्ञानिक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है टॉलमैन, सेकंड कर्ट लेविन, थर्ड कोहलर एंड फोर्थ ऑप्शन है वर्दाइमर। 36 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 टॉलमैन। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, सेकंड व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, थर्ड
विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रिया तक बढ़ने का सिद्धांत एंड फोर्थ ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जो विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता वो है आपका ऑप्शन सी, विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रिया तक बढ़ने का सिद्धांत। क्योंकि सामान्य से विशिष्ट की ओर तो बढ़ते हैं, लेकिन विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रिया तक बढ़ने का जो सिद्धांत है वो विकास के सिद्धांतों में नहीं आएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के 3 महत्वपूर्ण चरणों की पहचान की। निम्नलिखित में से इन चरणों के सही क्रम का चयन कीजिए, यानी कि फर्स्ट कौन है, फिर सेकंड कौन है एंड फिर थर्ड कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक, इनएक्टिव। सेकंड ऑप्शन है इनएक्टिव, अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक। थर्ड ऑप्शन है इनएक्टिव, अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रतीकात्मक, फिर इनएक्टिव और फिर अनुप्रतीकात्मक। 38 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, इनएक्टिव, अनुप्रतीकात्मक और फिर प्रतीकात्मक। क्वेश्चन नंबर 39। जब कोई विद्यार्थी गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखे तब फर्स्ट ऑप्शन है वह अपने गणित अध्यापक को पसंद करता है। सेकंड है वह गणित विषय की परीक्षा देना पसंद करता है। थर्ड, वह उन विद्यार्थियों की संगत पसंद करता है जो गणित में अच्छे हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब कोई विद्यार्थी गणित के प्रति पॉजिटिव अभिवृत्ति रखते हैं, उसके प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखते हैं, तो वो किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। 39 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। एक शिक्षक को फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। सेकेंड है शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। थर्ड, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया आपको कि व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराने चाहिए। करेक्ट आंसर होगा 40 का हमारा ऑप्शन सी, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें बीच में ठीक नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। कोई व्यक्ति गणित के सौंदर्य की प्रशंसा कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है गणित का साहित्य पढ़कर। सेकंड, महान गणितज्ञों के चित्रों को देखकर। थर्ड, गणित पर भाषण सुनकर एंड फोर्थ ऑप्शन है गणित की पहेलियां तथा समस्याएं सुलझाकर। 41 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, गणित की पहेलियां तथा समस्याएं सुलझाकर। क्वेश्चन नंबर 42। वह गणितीय ज्ञान जो कंप्यूटर के लिए आधार है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको संख्याओं की द्विआधारी पद्धति यानी कि बाइनरी पद्धति। सेकंड, ग्राफ। थर्ड, युगपत समीकरण एंड फोर्थ ऑप्शन है समुच्चय सिद्धांत। 42 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, बाइनरी पद्धति। क्वेश्चन नंबर 43। गणित में विद्यार्थियों द्वारा की गई संप्रत्यात्मक त्रुटियों को मालूम करने का सबसे अच्छा तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया आपको उनको इकाई परीक्षण दिए जाए एंड फोर्थ ऑप्शन है उन्हें निदानात्मक परीक्षण दिए जाए। तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44। हर्बर्ट के द्वारा दिए गए पाठ्य योजना उपागम के चरणों का उपयुक्त तार्किक क्रम है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग, प्रस्तावना। सेकंड ऑप्शन है प्रस्तावना, तुलना, प्रस्तुतिकरण, सामान्यीकरण, फिर अनुप्रयोग। थर्ड ऑप्शन है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण एंड अनुप्रयोग एंड फोर्थ ऑप्शन है सामान्यीकरण, तुलना, प्रस्तुतिकरण, अनुप्रयोग और फिर प्रस्तावना। 44 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना, फिर सामान्यीकरण और फिर अनुप्रयोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। निगमन विधि के सोपानों का उचित क्रम है। फर्स्ट ऑप्शन है सत्यापन, सामान्यीकरण, निरीक्षण और फिर उदाहरण। सेकंड ऑप्शन है सामान्यीकरण, सत्यापन, उदाहरण और फिर निरीक्षण। थर्ड है उदाहरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण, सत्यापन एंड फोर्थ ऑप्शन है निरीक्षण, उदाहरण, सामान्यीकरण, सत्यापन। 45 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, सत्यापन, फिर सामान्यीकरण, फिर निरीक्षण और फिर उदाहरण। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। निर्मितवाद के अनेक प्रकार हैं। सिद्धांत जो यह बताते हैं कि ज्ञान
व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है तथा समान रूप से वैध है। फर्स्ट ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, सेकंड सामाजिक निर्मितवाद, थर्ड त्रिजीय निर्मितवाद एंड फोर्थ ऑप्शन है समाजशास्त्रीय निर्मितवाद। 46 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, त्रिजीय निर्मितवाद। क्वेश्चन नंबर 47, सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों के सामान्य योग्यता स्तर, सेकंड सीखने के शांत पतक में शिक्षार्थियों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, थर्ड सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने एंड फोर्थ ऑप्शन है थॉर्नडाइक के तत्परता नियम। 47 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, सीखने की तत्परता थॉर्नडाइक की तत्परता नियम की ओर संकेत करती है।